जय नारायण बच्चों। आज हम लोग कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन के अंतर्गत शब्दकोश विषय को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं शब्दकोश का अर्थ एवं परिभाषा। शब्दकोश शब्दों का ऐसा संग्रह होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का उल्लेख किया जाता है। इसके लिए अंग्रेजी में डिक्शनरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो शब्दकोश वह ग्रंथ है जिसमें शब्दों के व्याकरणिक निर्देश देने के साथ साथ उनके अर्थ को भी स्पष्ट किया जाता है। बच्चों, अब जानते हैं शब्दकोश के प्रकार। शब्दकोशों को उनकी भिन्नताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे एक भाषी कोश, द्विभाषी कोश, पारिभाषिक शब्दावली, बहुभाषी शब्दकोश। शब्दकोश की रचना। शब्दों का संग्रह करना किसी भी भाषा के शब्दकोश का प्रमुख आधार होता है। यह अत्यंत जटिल एवं लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि शब्दों का चयन करते समय एक बड़ी समस्या ये होती है कि किन शब्दों का चयन किया जाए और किन शब्दों का नहीं। शब्दकोश में शब्दों का संकलन मुख्यतः दो स्रोतों से किया जाता है। पहला लिखित साहित्य एवं दूसरा लोक व्यवहार से। लिखित साहित्य से। लिखित साहित्य से शब्दों के संचयन का अर्थ विभिन्न बोलियों एवं भाषाओं में लिखे गए साहित्य से लिए गए शब्दों से है, जिन्हें संग्रहित करके शब्दकोश में संकलित किया जाता है, जैसे संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, तमिल साहित्य, बांग्ला साहित्य इत्यादि। दूसरा है लोक व्यवहार से। लोक व्यवहार से अभिप्राय लोगों द्वारा परस्पर बातें करते समय प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दों से है, जो उनकी भाषा के महत्वपूर्ण अंग बन गए होते हैं तथा जो विभिन्न लोक भाषाओं या बोलियों अथवा विभिन्न संस्कृतियों से संपर्क स्थापित होने के कारण निर्मित होते हैं तथा प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, इंफोटेनमेंट इत्यादि। शब्दकोश में शब्दों की व्यवस्था। शब्दकोश को खोलने पर पता चलता है कि इसमें पहले अ खंड, फिर आ खंड, फिर ई खंड, फिर ई खंड आदि एक एक करके आते हैं। इसका आखिरी खंड औ खंड है। यहाँ तक के खंड को स्वर खंड भी कहा जाता है। इसके उपरांत व्यंजन खंड की शुरुआत होती है। इसका पहला खंड का खंड है, जिसमें विभिन्न उपखंड होते हैं। इनमें पहला उपखंड का उपखंड तत्पश्चात क्रमशः का, कि, कु, को, कृ, के, कै, को, कौ उपखंड आते हैं। शब्दकोश में संयुक्ताक्षर। शब्दकोश में कौ उपखंड के बाद का उपखंड शुरू हो जाता है।
इसमें क्या, क्यारी आदि शब्दों से आगे बढ़ते हुए दोनों क और र से बने संयुक्त अक्षर क्र से शुरू होने वाले शब्दों क्रंदन और क्रंदित के बाद क्र का नंबर आता है, जैसे क्रम, क्रमशः इत्यादि शब्द आते हैं। इसके बाद क्र का क्रि इत्यादि से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं। शब्दकोश में संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में छ, त्र, ज्ञ और श्रा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्रा को शब्दकोश में क्रमशः क, त, ज तथा श के साथ रखा जाता है। शब्दकोश का महत्व। वर्तमान समय में शब्दकोश का अत्यंत महत्व है। इसके माध्यम से हमें अनेक शब्दों के अर्थ सरलता से ज्ञात हो जाते हैं। साथ ही ये हमें किसी भी शब्द के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसका सबसे अधिक महत्व ये है कि सभी शब्द हमें एक ही कोश से मिल जाते हैं और हमें जगह जगह नहीं भटकना पड़ता है।